नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है, यदि आपके पक्षियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्शियम की कमी के क्या क्या लक्षण आपको बर्ड्स में देखने को मिलेंगे और कैल्शियम की कमी क्यों होती है और कैल्शियम की इस कमी को हम खाने के अंदर ऐसी क्या चीज़ें प्रोवाइड करें कि हम इस कमी को दूर कर सकें। देखिए, जब भी आपने कोई बर्ड्स पाला हुआ है, चाहे आपने कबूतर पाले हुए हैं, चाहे पैराकीट्स तोते पाले हुए हैं, कैल्शियम की कमी का जो मेन होता है बर्ड्स के फिजिकल अपीयरेंस से आप देख सकते हो। यदि आपको लगता है कि आपके बर्ड्स के फैदर्स में यानी पंखों की जो चमक है वो डे बाय डे डाउन होनी शुरू हो गई है या उसके फैदर्स प्रॉपर तरीके से शरीर पर नहीं आ पा रहे, ये सब जो होता है, जो हम अपनी बर्ड्स की डाइट में अक्सर हम क्या करते हैं, हम बर्ड्स की डाइट में भोजन तो देते हैं, जैसे अक्सर क्या करते हैं मैक्सिमम सीड्स देते हैं। पेट भरने के लिए हम केवल दाना देते हैं, चाहे उसमें कितनी ही वैरायटी क्यों ना, लेकिन जितने भी जो सीड्स होते हैं, जो सीड्स की जितनी वैरायटी हम अपने बर्ड्स को देते हैं, आपको पता है ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंट्स होती है, यानी कि इनके अंदर कैल्शियम या दूसरे मल्टीपल विटामिन की जो है डेफिशिएंसी होती है। कैल्शियम नहीं होता सीड्स के अंदर। हमें अपने बर्ड्स की डाइट में एक्स्ट्रा कैल्शियम अलग से ऐड करना पड़ेगा, चाहे वो आप उसको लिक्विड फॉर्म में ऐड कीजिए, चाहे आप उसको ग्रेन्यूल फॉर्म में कीजिए। जब तक आप अपने बर्ड्स को कैल्शियम नहीं दोगे तो उसके शरीर में आपको कैल्शियम की कमी का ये बर्ड्स के फैदर्स में जो है आपको ये सिम्टम दिखाएगा। आपको लगता है कि आपके बर्ड्स बहुत जल्दी उड़ते हैं और थक करके बहुत जल्दी नीचे आकर के बैठ जाते हैं। इसका भी एक रीज़न कहीं ना कहीं ये होता है कि उसकी डाइट में कैल्शियम की कमी है। आपका बर्ड्स परचिस के ऊपर बैठा हुआ है और अचानक से उसके पैरों की ग्रिप इतनी कमज़ोर है कि बर्ड जो है एकदम से अचानक से ऊपर से गिर गया है और गिरते ही आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स की जो है हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। उसके पैरों में कैल्शियम की मतलब उसके शरीर के अंदर आप कह सकते हो कि कैल्शियम की कमी की वजह से उसके पैर जो है इतने कमज़ोर है कि ग्रिप नहीं बना पा रहा है, पकड़ने के बैठने के लिए वो पेड़ पर या जो अपने उसको परचीज दी उस पर बैठ नहीं पा रहा है और गिरते ही, क्योंकि शरीर में हड्डियों में कैल्शियम नहीं, गिरते ही उसकी हड्डियां इतनी सॉफ्ट होती है कि गिरते ही जो टूट जाती है या फ्रैक्चर आपको उसमें देखने को मिलेगा। इसलिए ये भी यदि ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप अपनी बर्ड्स की डाइट में कहीं ना कहीं कैल्शियम नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से बर्ड्स में इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। कई बार आपने बर्ड्स में देखा होगा मिर्गी जैसे दौरे आते हैं, यानी बर्ड्स एकदम से ठीक है, अचानक आया, लेटा और एकदम से कांपना शुरू हो गया, दोनों पैर उसके मिर्गी की तरह दौरा, यानी बर्ड जो छटपटाना शुरू कर देता है। यह भी एक सिम्टम्स होता है कि आप अपने बर्ड्स की डाइट में, कबूतरों की डाइट में या पैराकीट्स तोतों की डाइट में आप कैल्शियम नहीं दे पा रहे हो और यह भी जो है कैल्शियम हाइपोकैल्शियमिक यानी शरीर में कैल्शियम की कमी होने का एक लक्षण होता है। यदि आपके यहाँ बर्ड्स ब्रीडिंग के पेड़ आपने लगाए हैं और आप देख रहे हैं कि बर्ड्स ने अंडा तो दिया है, अंडे का जो शेल है ऊपर से बहुत ही बिल्कुल रबड़ की तरह लचीला है, यानी आप अपनी बर्ड्स की डाइट में प्रॉपर कैल्शियम नहीं दे पा रहे, जिसका सीधा असर उस अंडे में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बर्ड्स के शरीर में इतना कैल्शियम है नहीं कि वो अंडा बनाए और उसका जो शेल है वो हार्ड हो सके। इसलिए ये भी एक सिम्टम्स है कि आप अपने बर्ड्स में कहीं ना कहीं उसकी डाइट में कैल्शियम कमी रहे, उसकी बर्ड्स में कैल्शियम डाइट ऐड कीजिए। जितने भी सीड्स हम अपनी बर्ड्स की डाइट में दे रहे हैं, चाहे हम चना, बाजरा, मक्का, गेहूँ कुछ भी दे रहे हैं, ये सब इनके अंदर कैल्शियम नहीं होता है। इसलिए हमें बर्ड्स को एक्स्ट्रा डाइट में कैल्शियम प्रोवाइड कीजिए। और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन आपको पता है विटामिन डी की प्रेजेंस में होता है, यानी बर्ड्स को कैल्शियम देने के साथ साथ आपके बर्ड्स के लिए धूप भी उतना ही जरूरी है। और विटामिन डी का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो सनलाइट होती है, इसलिए अपने बर्ड्स को सनलाइट प्रोवाइड कीजिए ताकि बर्ड्स की पंखों में, हड्डियों में मजबूती आ सके। और जो कैल्शियम, अब कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स अपने बर्ड्स की डाइट में दीजिए। लिक्विड फॉर्म में आता है, ग्रेनुलस फॉर्म में आते हैं, आप उसके कैल्शियम के ब्लॉक्स भी देखते हो, बर्ड्स के केजेस में कैल्शियम के ब्लॉक्स भी आप टांग सकते हो। ऑस्टो कैल्शियम सिरप हो गया या कैल्शियम के ग्रेनुल्स, दानेदार चीनी की तरह कैल्शियम के ग्रेनुल्स आते हैं ग्रेट फॉर्म में, आप वो अपने बर्ड्स को दीजिए। या मार्बल को बारीक चीनी की तरह पीस करके, जो मार्बल होता है वो भी कैल्शियम का सोर्स होता है। अपने बर्ड्स को यदि आप डेली दाने के साथ साथ ये कैल्शियम के ग्रेन्यूल्स या 0 नंबर मार्बल आप देते हो तो बर्ड्स आप देखेंगे दाना खाने के बाद हमेशा मार्बल को खाना प्रेफर करेगा।
उसका पर्पज़ ये नहीं है कि उसको उससे कैल्शियम मिलेगा। एक तो आपका ये जो दाना है, उस दाने जो कैल्शियम के जो ग्रेड्स है, जो मार्बल का दाना है, ये उस दाने को हजम करने में मदद करेगा। दूसरा, जब वो शरीर में जाएगा उसके शरीर में मजबूती एक देगा, क्योंकि उससे उसको शरीर को एक कैल्शियम की प्राप्ति होगी, जो कि उसकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए अपनी बर्ड्स की डाइट में ये सब चीज़ें ऐड करेंगे तो कैल्शियम की जो कमी आप अपने बर्ड्स की डाइट में देख रहे हो, ऑटोमेटिक उससे आपके बर्ड्स की जो कैल्शियम की कमी है दूर हो जाएगी। जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये सब कैल्शियम का सोर्स होता है। इसलिए अपने बर्ड्स की डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आप चॉपिंग करके आप उसको जरूर दीजिए। बर्ड्स इसको खाते हैं, चाहे थोड़ा सा फॉर्म मिले, लेकिन धीरे धीरे जब बर्ड्स को एक हैबिट पड़ जाएगी तो आप देखेंगे कि आपके पैराकीट्स हो, इवन पिजन्स भी हरी पत्तेदार सब्जियां खाना पसंद करते हैं। ये कैल्शियम का सोर्स है। दूसरे, आप अपने बर्ड्स को बादाम भिगो करके आप दे सकते हैं। बादाम हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, ये सब भी जो है कैल्शियम के सोर्स है। ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में देने चाहिए, और लेकिन बर्ड्स को देने जरूर चाहिए। इसको देने से आपके बर्ड्स की जो हड्डियां हैं काफ़ी मजबूत होगी, आपका बर्ड्स का IQ लेवल भी काफ़ी मजबूत होगा, उनकी मेमोरी भी काफ़ी शार्प होगी। यदि आप अपने बर्ड्स को खाने के अंदर दालें देते हैं, जैसे अरहर की दाल होगी, मूंग की दाल होगी, ये मिक्स करके देते हैं, ये भी जो है प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम का सोर्स होती है। अंजीर यदि आप पानी में भिगो करके आप अपने बर्ड्स को देते हो, और जो अंजीर का रात भर का भीगा हुआ पानी है वो अपने बर्ड्स को पीने के लिए देते हो, ये बर्ड्स के लिए कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स होता है। यदि आप चाहते हो कि आपके बर्ड्स की हड्डियां मजबूत हो, उनका स्टेमिना इंक्रीज हो, तो अंजीर को रात भर पानी में भिगो करके सुबह उसको चॉपिंग करके बर्ड्स को खाने को दीजिए, और वो पानी जो रात भर जिसमें भीगा रहा है वो अपने बर्ड्स को पीने को दीजिए। इससे देखेंगे कि आप अपने बर्ड्स में डे बाय डे कितना इंप्रूवमेंट आप देखेंगे। जो उसके फैदर्स के कलर या शरीर में से पंख उड़ने शुरू हो गए, अंजीर के पानी को आप पीने के लिए बर्ड्स को दीजिए, ऑटोमेटिक आपको इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट नजर आएगा। आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है कि पक्षियों के अंदर कैल्शियम क्यों जरूरी है, कौन कौन सी ब्रीड्स ऐसी होती हैं जो कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी से प्रभावित होती है, कैल्शियम के कौन कौन से सोर्स है जब उनकी डाइट में दे सकते हैं, और उसको देने का क्या तरीका है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।